तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है उषा काल और गोधूलि। ये क्या होता है इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है। तो अब जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो पृथ्वी धुरी पर घूर्णन के कारण दिन और रात होती है, अर्थात पृथ्वी जो है स्वयं के भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है पहले तो खुद का चक्कर लगाएगी, उसी के साथ सूरज का भी चक्कर लगता है उसका। जब पृथ्वी खुद का चक्कर लगाती है तो उसके कारण क्या होता है, दिन होता है और रात होती है। जबकि परिक्रमण और झुकाव के कारण, मतलब पृथ्वी जो है झुकी हुई भी है, तो पृथ्वी जो है परिक्रमण और झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन मतलब कि जैसे मौसम आते हैं हमारे पास, ठंडी, गर्मी और जो बारिश होती है, शरद ऋतु होती है। तो इन सब का कारण क्या होता है, परिक्रमण और झुकाव। तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया कि दिन और रात क्यों होता है। दिन और रात होता है घूर्णन के कारण होता है, ठीक है। और ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, तो ये परिक्रमण और झुकाव के कारण होता है ऋतु परिवर्तन, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो। फिर धुरी पर झुकी होने के कारण इक्वेटर पर दिन एवं रात बराबर इक्वल भारों में होता है, जिससे जो पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, अर्थात ये जो पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री क्या है, इक्वल। अगर हम काटेंगे 90 डिग्री से तो ये जो है 23.5 डिग्री, इसके जो बीच एंगल बनाता है वो कितना होता है, 23.5 डिग्री होता है। इतनी जो है पृथ्वी झुकी हुई है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या है, साउथ पोल है। तो इसके कारण क्या होता है, इक्वेटर पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि सूर्य कर्क रेखा में है, अगर सूर्य कहाँ पर है, कर्क रेखा में है, जैसा कि दूसरा फिगर देखिए, सूर्य कहाँ पर है, हमारा कर्क रेखा में है। ये सूरज है, ये हमारे अर्थ है, अर्थ में ये सूरज है। सूरज अगर कर्क रेखा के सामने है, अर्थात 0 डिग्री से ऊपर चला गया कर्क रेखा में। कर्क रेखा का मतलब होता है 23.5 डिग्री, किधर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है। तो सूर्य अगर कर्क रेखा में है तो पोल से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक 6 महीने तक दिन होगा। अर्थात जब ये कर्क रेखा में होती है तो पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी है, तो ये जो 23.5 डिग्री से ऊपर जाएंगे 66 डिग्री, तो 66 डिग्री जो नॉर्थ है, ऊपर 90 डिग्री से फिर नीचे जाएंगे, फिर 66 डिग्री नॉर्थ आएगा। एक सर्कल बनाता है ना, ये जो 66.5, ये 66 डिग्री नॉर्थ, वो एक सर्कल है हमारे अर्थ का। तो 66.5 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में क्या होती है, 6 महीने तक दिन ही दिन होता है। अर्थात यहाँ पर ये जो पूरा भाग है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास दिन है। कब, कितने दिन है, 6 माह तक दिन होगा, ठीक है। कब होगा, कर्क रेखा में जब सन आ जाएगी तब। तो इसी जब ये होता है, तो जब सन होता है ना, सन का जो प्रकाशित क्षेत्र होता है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ तक में क्या होता है, प्रकाशित क्षेत्र होता है। तो जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है, ध्रुव वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर हमेशा हमेशा दिन नहीं होता है, सिर्फ 6 महीने दिन होगी। बाकी जब ये कर्क रेखा सूर्य जब कर्क रेखा में थी तो 6 महीने दिन था। जब धीरे धीरे ये नीचे आएगी, इक्वेटर पर आएगी, तो अब धीरे धीरे यहाँ पर दिन गायब होता जाएगा, और जब ये मकर रेखा में आ जाएगी तो 6 महीने फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। अब उषा काल क्या होता है, तो सूर्योदय एवं दिन की उजाले के बीच की अवधि क्या कहलाती, उषा काल कहलाती है। और यहाँ पर जो सूर्य की किरण होती है वो क्या होती है, कि यहाँ पर जो सूर्य की किरण आती है वो जो धूल कण होते हैं, इससे क्या होती है, परावर्तित होती है एवं प्रकीर्णन होता है। इसी कारण जो है सूर्य हमें सुबह सुबह क्या दिखाई देती है, रेड दिखाई देती है। गोधूलि इसी को कहते हैं। गोधूलि मतलब होता है सूर्यास्त एवं अंधेरे के बीच जो छोटी अवधि होती है उसे गोधूलि कहते हैं। इक्वेटर पर यह नगण्य होता, मतलब इक्वेटर पर क्या होता है, सूरज निकल रहा है तुरंत सूरज दिखने लगता है। लेकिन अगर हम 66.5 डिग्री से ऊपर जाएंगे 90 डिग्री नॉर्थ तक, तो यहाँ पे जो सूरज होता है वो निकलते निकलते जो है पहले निकलता है, उसके बाद जो है हमको दिख, उसके पहले ही हमको जो होता है सुबह सुबह जो है दिन दिखाई देने लगता है। तो गोधूलि सूर्यास्त एवं अंधेरे के बीच में होता है। इक्वेटर पर यह नगण्य होता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंध एवं
ऋतु में सर्वाधिक ट्विलाइटिंग और डाउन होता है। ट्विलाइटिंग मतलब गोधूली और डाउन मतलब उषाकाल होता है। ठीक है, तो आप लोग को इतना समझ में आया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।